अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों वाला यह ऑफर क्यों दिया? इसके पीछे की क्या वाकई में सोची समझी एक रणनीति है? 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। तो क्या 100 विधायक गिरा देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार? अखिलेश यादव का खुला ऑफर, मगर इसके पीछे की सियासत बहुत दिलचस्प है। पहले जरा यह बयान सुनिएगा, यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने यह जानते हुए भी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के दोनों अमित शाह के चेहरे हैं, अमित शाह के खास हैं, तो फिर यह खुल्लम खुल्ला ऑफर देने के पीछे की वजह क्या है, सब बताएंगे आपको। मगर पहले जरा सुनिए ऑफर क्या है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। यानी 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ, और ऑफर 1 हफ्ते तक सीमित है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह राजनीतिक कटाक्ष हो सकता है, मगर अभी ही क्यों? पूरी कहानी समझिएगा। 100 विधायकों की बात ही अखिलेश यादव बार बार क्यों कर रहे हैं? यह पहली बार बयान नहीं दिया। विधानसभा पे 100 विधायकों का ऑफर है क्या? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जिसकी अगर गणित और संख्या देखें तो 403, 202 यहां पर संख्या बल चाहिए कुल मेजोरिटी के लिए। और मौजूदा संख्या बल को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो एनडीए गठबंधन के पास, यानी कि योगी सरकार के पास 293 विधायक हैं, जिसमें से खुद 258 बीजेपी के हैं, अपना दल के 13, रालोद के 9, सुभाषपा के 6 और बकायदा निषाद पार्टी के 5 है। ऐसे कुल मिलाकर के 293 विधायकों की संख्या होती है, 293। अब विपक्ष के पास क्या है? इंडिया गठबंधन के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है 106 विधायक, ठीक। कांग्रेस के पास है 2 विधायक, यानी कि 108 विधायक। जेडीएस के पास 2, बीएसपी के पास 1 खाली विधानसभा सीट, यानी कि 4, जिनका कोई मायने नहीं है। अब कांग्रेस और सपा को मिलाकर 108 और सपा अकेले में 106। तो कोई अगर 100 विधायक उठाकर ले आता है तो आंकड़ा पहुंच जाता है 206, जो 202 से 4 सीटें ज्यादा है। यही अखिलेश यादव बार बार 100 विधायकों का जिक्र करते हैं, मगर सच यह है कि ऑफर पॉलिटिकल मजे लेने के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि ना केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, ना ब्रजेश पाठक आएंगे, ना इनकी कोई हिम्मत और हैसियत है कि भाई 100 विधायकों को तोड़ कर ले आए। तो फिर सवाल यह है कि अखिलेश यादव यह बयान दे क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बाबा विदेश गए, उनको टेंशन देने के लिए यह बयान ही काफी है। वैसे ही दोनों जो डिप्टी सीएम है इस समय नाराज चल रहे हैं, और उनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो कई बार शंकराचार्य के मामले पर कह रहे थे कि गलत हुआ। उन्हीं शंकराचार्य के मामले में ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया कि बटुक ब्राह्मणों को मारना बहुत बुरी बात थी, और 100 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए ब्रजेश पाठक दिखाई दिए, और पूरे देश की मीडिया में यह सुर्खियां चलती रही। और इससे सबसे ज्यादा सवाल किस पर खड़े हुए? यानी कि सारी की सारी बातें दिखाई देती हैं विद्रोह की, नाराजगी की। और हिंदी में एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि जिसको भी हिम्मत दिखानी है उसे अमित शाह की इजाजत लेनी पड़ेगी। और जब राज्य में चुनाव 1 साल के भीतर है, और ऐसे में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि सब विधायक निकालकर किसी और को, 100 विधायक निकालकर किसी और को समर्थन दे दे, या फिर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दे बाहर से ही सही। सब जानते हैं कि भाई मसला यहां पर कुछ और है। ब्रजेश पाठक नाराज हो सकते हैं, किससे? लखनऊ से। केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो सकते हैं, किससे? लखनऊ से, यानी मुख्यमंत्री से। लेकिन पूर्ण रूप से वो समर्पित है किसके प्रति? दिल्ली में अमित शाह के प्रति। इसलिए चाहे योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठा दे, चुनाव हारे केशव प्रसाद मौर्य तो सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़े। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं एक दूसरे से, और सब कुछ दिल्ली से ही निर्भर है। क्योंकि आप देखिए संघ की भाषा भी इस वक्त जो है, संघ लखनऊ आया तो लखनऊ में देखिए केशव प्रसाद मौर्य को भी उतनी तवज्जो दी गई जितनी योगी आदित्यनाथ को। इससे भी बहुत राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के दिन लद रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के दिन फिरने वाले हैं। गोरखपुर जाने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ,
कई बार, क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे कोई गारंटी नहीं है। 2 बार संघ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार संघ भी अमित शाह की छत्र छाया में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर लॉटरी निकली तो केशव प्रसाद मौर्य की भी निकल सकती है, ब्रजेश पाठक की भी निकल सकती है। तो जब अमित शाह के भरोसे जिनके हाथ चुनाव आयोग से लेकर तमाम एजेंसियां होने के आरोप लगते हैं, उस छत्र छाया में रहना ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पसंद करेंगे या फिर अखिलेश यादव के पास। लेकिन हां, अखिलेश यादव ने यह ऑफर देकर हंगामा तो जरूर मचा दिया है। एक दूसरे को डाउन दिखाया जा रहा है, डाउट में दिखाया जा रहा है। 100 विधायक किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। और यह पहली बार नहीं है, कुछ रोज पहले भी भरे मंच से अखिलेश यादव ने ऐसा ही बयान दिया था। सुनिए जरा, यह पुराना बयान है, मंच से ही बोला था 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आनंद साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले घूम रहे हो? यानी एक तरफ शंकराचार्य के मामले पर योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, जो रोज कोई ना कोई नया विवाद लाकर खड़ा हो रहा है। अब तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बाल यौन शोषण के मामले में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। उन्हें जेल में डालने की तैयारी तक हो रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान के दौरान जो कुछ बवाल हुआ, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं शंकराचार्य, खुलकर। और ऐसे में जो शख्स आरोप लगा रहा है शंकराचार्य पर, वो शख्स खुद ही हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। क्योंकि उस शख्स का नाम जो आशुतोष पांडे है, जिन्होंने ये पूरे मामले में मुकदमा किया और फिर उसके बाद मामला कोर्ट तक गया, आशुतोष ब्रह्मचारी उनका नाम है, और जिनके नाम पर खुद हिस्ट्री शीट इतनी लंबी है। यानी जो खुद आरोप लगा रहा है वो खुद बहुत बड़ा आरोपी है। खैर, यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नाराज हैं, तो ये दिखाई भी दे रहा है। मगर ये नाराजगी क्या योगी आदित्यनाथ पर चुनाव में भारी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी के घर के भीतर 2 फाड़ साफ दिखाई दे रही है। और अब ऐसे में अखिलेश यादव का ऑफर तंज वाला ही सही, लेकिन परेशान बीजेपी को जरूर करेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।